हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। जो ये हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, ये पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इंडिया मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, जो देहरादून में हुआ था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 27 मई 1909 ईस्वी को हुआ था, जो बेंगलुरु में हुआ था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान राज्य कहा जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केरल राज्य को, केरल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और बात करें कि कब से मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 1989 ईस्वी से। 11 जुलाई 1989 ईस्वी से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय थल सेना में कितने कमान होते हैं? तो भारतीय थल सेना में 7 कमान होते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और बात करें फ्रेंड्स कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुआ था भारतीय थल सेना की स्थापना। और इसमें कितने कमान होते हैं, तो 7 कमान होते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1972 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई में, ये महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। ये पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। और कहाँ से कहाँ, तो महाराष्ट्र के मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 16 अप्रैल 1853 में ये चली थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो एसोसिएट प्रेस अमेरिका देश की समाचार एजेंसी है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एसोसिएटेड किस देश की समाचार एजेंसी है, तो अमेरिका देश की समाचार एजेंसी है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शिकागो ट्रिब्यून किस देश का समाचार पत्र है? तो फ्रेंड्स, शिकागो ट्रिब्यून अमेरिका देश का समाचार पत्र है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स जापान की मुद्रा येन है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, येन। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, देश में किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स देश में सबसे अधिक जलग्रहण गंगा नदी का है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, गंगा नदी का देश में जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में बुल्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में बुल्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। जो ये जोधपुर है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जोधपुर जो बुल्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ए मेरे वतन के लोग देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने लिखा है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कवि प्रदीप ने लिखा है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो फ्रेंड्स रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र की रंगोली प्रमुख लोक कला है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हॉकी टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में हॉकी के। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और बात करें कि किनके द्वारा हुआ था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन हुआ था, जो मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया गया था। मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश वेस्ट इंडीज़ है। और बात करें कि ये कब जीता था, तो ये 1975 ईस्वी में जीता था वेस्ट इंडीज़। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जो पहली बार जीता था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कागज़ का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स कागज़ का आविष्कार करने वाले देश का नाम चीन है, जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चीन ने कागज़ का आविष्कार किया है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AN सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।